ভোটের আগে পশ্চিমবঙ্গে চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। সভা মিছিল আর তীব্র বাক্যযুদ্ধের মাঝে এবার নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রে খাদ্যাভ্যাসের প্রশ্ন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির এক মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল রাজনৈতিক তরজা। তিনি বলেছেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার এলে মাছ ও মাংস খাবার ওপর নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে। শুনুন মমতা ব্যানার্জির সেই বক্তব্য। মিটিংয়ে একটা গরিব হকার, সে সব মিটিংয়েই বিক্রি করে। চিকেন প্যাটিস বিক্রি করতে গেছিল, সে জানে না বেচারা। কেন আপনারা তো লুকিয়ে লুকিয়ে খান? আপনাদের নেতারা খান না? বাঙালি মাছে ভাতেই থাকে, এটাই ওদের খাদ্য। আপনারা বাংলার ভোট চান, এসে মাছ বন্ধ করবেন, মাংস বন্ধ করবেন, ডিম বন্ধ করবেন, মেয়েদের চলাফেরা বন্ধ করবেন। ছলনা করছেন। ভোট কেটেছেন, ভোট কাটারি, অত্যাচারী, স্বৈরাচারী, দুরাচারী, ব্যভিচারী। 250 মানুষ এসআইআরের জন্য মারা গিয়েছে। এর দাবি, এর দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে। আমি ইলেকশন কমিশনকে দোষ দিই না, তারা তো তোতা পাখি। সিবিআই ইডি তো তোতা পাখি। এটা আমার কথা নয়, সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল। ও মোটা ভাই, সাথে এলো ইডি আর সিবিআই। এই বক্তব্য সামনে আসতেই শাসক বিরোধী সংঘাত চরমে উঠেছে। এই ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গের ব্যুরো চিফ সঙ্গীতা ঝা সরাসরি কথা বলেছেন 2026 নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী ভাস্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গে, যিনি নিজে বাজারে গিয়ে মাছ মাংস কিনছিলেন। ভাস্কর ভট্টাচার্যের কথায়, সাধারণ মানুষ এই ধরনের রাজনৈতিক বিতর্কের থেকেও বেশি গুরুত্ব দেয় নিত্যদিনের সমস্যা, দাম বৃদ্ধি, रोजगार और जीवन यात्रा चापे। सुनुन तार वक्तव्य। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंची हूं हुगली जिला के श्यामपुर में। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी की आज से जनसभाएं शुरू हो रही हैं। हल्दिया से लेकर पूर्व मेदिनीपुर में हर जगह पीएम मोदी जनसभाएं करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। वहीं आपको याद होगा कि इसके पहले ही हमने देखा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस तरह से बीजेपी पर कटाक्ष किया था कि अगर बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है तो फिर जाकर मछली और मांस, जो कि कहा जाता है कि मछली बंगालियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिय होता है, बंगाली संस्कृति को लेकर जो है ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि बंगाली संस्कृति पर एक असर पड़ेगा। इसी को लेकर हम बात करेंगे। अभी मेरे साथ मौजूद है श्रीरामपुर से उम्मीदवार है बीजेपी के, उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। आज वो बाजार में निकले हुए हैं, किस लिए आज बाजार में निकले हुए हैं और क्या वजह है, उनसे जाने की कोशिश करती हूँ। क्या वजह है आज आप पूरे मार्केट एरिया में निकले हुए हैं, बाजार करने के लिए निकले हुए हैं? बाजार करने के निकले, मेनली मैं मछली और मांस लेने के लिए गया था जी। घर में हमारा रसोई के लिए। तो मैंने कल सुना कि ममता बनर्जी ने आई थी और यहाँ पर बोली कि बीजेपी अगर यहाँ पर आएगा पश्चिम बंगाल में तो मांस मांस खाना बंद कर देगा सबको। तो अगर ऐसा है तो उनको ये मालूम होना चाहिए था, मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, अभी नहीं है, कि केंद्रीय सरकार ने उनका एक योजना बनाए ये मछली का जो चाष करते हैं उन लोगों के लिए। बहुत बड़ा योजना है जहाँ पर 6000 करोड़ रुपया का निवेश हुआ है और उसमें जो मछली पकड़ते हैं उन लोगों के घर बसाना अलग करके उनको सही तरह से लोन मिले, 3% इंटरेस्ट सरकार देगी उसकी तरफ से, बैंक से वो सही तरह से लोन वगैरह ले सकते हैं। जो भी सुविधाएं हैं मछली पकड़ने के लिए और मछली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बिजनेस का, तो सारी सुविधाएं वो 6000 करोड़ रुपया में है। तो कोई सरकार, बीजेपी का सरकार अगर ये सब करते हैं मछली वालों के लिए या मछुआरे के लिए, जो कि व्यापारी हैं, मछली के जो व्यवसायी है मछुआरे की, तो फिर वो सरकार कैसे ये कर सकते हैं कि बंद कर देगा? ये तो कॉन्ट्राडिक्टर हो रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो इस तरह के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा इस बार भी? क्योंकि देखिए, इसके पहले भी 2024 हो, 21 हो, इसके पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो बंगाल की संस्कृति है उससे जुड़ नहीं पाती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? संस्कृति को इन्होंने ध्वस्त कर दिया, तो संस्कृति से बीजेपी कैसे जुड़ेगा, ये कैसे जुड़ा रहे हैं वो उनको सुनने के बाद जो आम पब्लिक है, जो आम आदमी है, वो
समझते हैं कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके पास और कोई चारा नहीं है, इनके पास डेवलपमेंट का कोई बात नहीं है। इन्होंने जो जो किए हैं इनका सारा चीज़ सारा करतूत जो तो पब्लिक के सामने है, इनका दुर्नीति का। तो ये एक नैरेटिव खड़ा करना चाहती हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे पास, मैं बहुत दिनों से 20 साल 26 साल क्या आज आपने बाजार किया है? रोही, वो कातला और टेंगरा। तो बात ऐसा है कि मैं 26 साल से ये पार्टी कर रहा हूँ, कहीं पर भी तो मेरे पास प्रतिबंध नहीं लगा, कुछ नहीं बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारा जो दूसरा स्टेट है, 21 स्टेट में हम लोग राज्य कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं पर भी ऐसा प्रतिबंध नहीं है। तो ये एक बेकार का बात है। ये मैं आम आदमी को, आम पब्लिक को, आम वोटर को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये गलत है। बीजेपी आने से कोई रोक टोक, संविधान का जो अधिकार है यहाँ लोगों का, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये तो संविधान मानती नहीं है, इसीलिए इस तरह का नैरेटिव। आप जब आज बाजार में निकले और बाजार में निकलने के बाद हमने ये भी देखा कि आपने कुछ मछलियों को पानी में छोड़ा भी, तो ये सब चीज़ें जो आप जब जनता के बीच जा रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट आपको लग रहा है कि मिलेगा, या फिर मतलब ये एक बस प्रचार प्रसार तक ही सीमित रह जाएगा? कोई प्रचार या कोई बेनिफिट के लिए मैंने ये नहीं किया, पहला नंबर है। दूसरा नंबर है कि ये जो सरकार चल रही है उसके अंडर में जो म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन वगैरह चल रहा है, इनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि इस तरह का सीवरेज सिस्टम बनाएं। करोड़ों रुपया का हमारा जो मशीनरी है वो सड़ रहा है पड़े। तो इस तरह से थोड़ा सा बारिश हुआ 10-15 मिनट का, और यहाँ पर आप देखें कि कितना जल जम गया। तो वो नैरेटिव में हम मछली इसीलिए छोड़ा कि उनको ये मैसेज जाए कि आपका राज्य में, आपका म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में इसका हालत है। लेकिन कल्याण बनर्जी जो कि सांसद हैं, वो खुद कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और पूरी स्थिति जो है जल निकासी का हो या फिर जो सुविधाएं हैं, हर किसी को यहाँ पर मिला है। फिर आप बोल रहे हैं कि जल निकासी को लेकर दिक्कत है। उन लोगों ने क्या काम किया, क्या नहीं काम किया, ये तो सारा सामने है, आंखों के सामने आप लोगों का है, पब्लिक का है। वही तो दिखा रहा हूँ कि उतना पानी क्यों भरा है, वो पानी निकल क्यों नहीं रहा है। आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये रास्ता आप देख रहे हैं ना, आप देखिए उधर से लेके इधर तक सीमेंट है। पहले ऐसा था, पहले धार में क्या होता था, मिट्टी। क्यों होता था कि बारिश अगर होगी तो वो मिट्टी का पानी नीचे जाएगी, फिर हमारा धरती के नीचे पानी भरेगा, वो पानी हम लोग यूज़ कर सकेंगे, ड्रेनेज सिस्टम ठीक रहेगा। कुछ नहीं है, ये इधर से मेरा जो ड्रेनेज, वो जो बारिश का पानी है वो तो ड्रेनेज हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उसको हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनका कोई प्लानिंग नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी या बोलिए या पश्चिम बंगाल सरकार बोलिए, इन लोगों का कोई प्लानिंग नहीं है। तो पश्चिम बंगाल सरकार का कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसा ही कहना है भास्कर भट्टाचार्य जो अभी मेरे साथ थे, और श्रीरामपुर से यहाँ पर वो बीजेपी से उम्मीदवार भी हैं। तो सीधा उनका सवाल है कि जिस तरह से टीएमसी सरकार ये कह रही है कि मछली मांस खाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बंगाली संस्कृति पर किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आएगी बीजेपी के रहते हुए। অন্যদিকে সঙ্গীতা ঝা কথা বলেছেন তৃণমূল প্রার্থী তন্ময় ঘোষের সঙ্গেও, যিনি এই অভিযোগকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন এবং পাল্টা দাবি করেছেন যে বিজেপি মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও সংস্কৃতি নিয়ে রাজনীতি করছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। শুনুন তিনি কি বললেন। पीएम मोदी ने मत्स्य पालन को लेकर बहुत बड़ा आरोप जो है वो टीएमसी सरकार पर लगाई है। वही दूसरी ओर हमने देखा कि श्रीरामपुर में ही जो श्रीरामपुर के बीजेपी से उम्मीदवार हैं भास्कर भट्टाचार्य, उन्होंने भी आज एक बाज़ार में गए और बाज़ार में जाकर उन्होंने मछली खरीदी, और इस दौरान उन्होंने कहा कि टीएमसी जिस तरह से आरोप लगा रही है कि बीजेपी की पार्टी आएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी तो बंगालियों को मछली नहीं खाने दिया जाएगा। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तन्मय जी, मेरे साथ मौजूद है, टीएमसी से उम्मीदवार हैं। उनसे जानेंगे जिस तरह के आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से आरोप आज पीएम मोदी ने भी लगाया, और ख़ासकर आज देखा गया कि जो आपके अपोजिशन में है बीजेपी, जो कि विपक्षी बड़ी पार्टी है पश्चिम बंगाल में, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, आज बाजार भी गए तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बस टीएमसी एक भ्रम फैलाना चाह रही है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो लोग झूठ पे झूठ ही बोलते हैं, यही नॉर्मल है। वो लोग झूठ बोलेंगे, ये पता है सभी को। सारा देश का जो जनता है, जनता को पता है कि हमारा, ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन फिर भी हमारा मोदी साहब इलेक्शन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। वो बोल रहा है ना कि बंगाल में मछली का उत्पादन कम हो गया, वो गलत बोल रहा है।
आउट ऑफ ऑल ओवर इंडिया बंगाल दूसरे स्थान में है। पहले आंध्र प्रदेश है, उसके बाद ही बंगाल है। तो कहाँ पर कम हुआ ये डेटा उसको कहाँ पर मिला, एआई से मिल सकता है, वो एआई देख के बोल रहे होंगे। ये डेटा तो उनके पास रहना चाहिए। हमारा प्राइम मिनिस्टर है, आपका भी है, हमारा भी है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास सभी डेटा रहना चाहिए। अगर है तो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, जो हमेशा वो बोलते रहते हैं। और अगर नहीं है तो भी अनफॉर्चुनेट है, फेलियर है वो पीएमओ का कि उसके पास ये डेटा नहीं है। एक नंबर। 2 नंबर बात है मछली लेके बात हम लोग नहीं उठाया था बीजेपी रूल स्टेट जो है उन्होंने उठाया था। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में सीआर पार्क बोल के जो एरिया है जहाँ पर मेजॉरिटी बंगाली लोग रहते हैं, वहाँ पर कौन बंद कर दिया था बाजार, मछली का बाजार कौन बंद किया था? हम लोग नहीं किए थे ना। वहाँ पर तृणमूल, आपको तन्मय जी, तन्मय जी मैं खुद गई हुई थी सीआर पार्क में, खुद गई हुई थी और उस दौरान मैं दिल्ली में ही थी और मैंने खुद रिपोर्टिंग करी थी। तो उस दौरान ऐसा कुछ नहीं आया था कि हाँ बीजेपी ने बंद करा, कुछ आपसी विवाद थे उस दौरान। तो सीआर पार्क में ऐसी कोई घटना नहीं थी। लेकिन हाँ ये है कि आज जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जो कि 15 साल से टीएमसी की सरकार है, आत्मनिर्भर अभी तक हो जानी चाहिए थी, अभी भी बाहर से उत्पादन किया जा रहा है, इसको लेकर बस नहीं। पहले तो आपसे मैं सहमत हूँ नहीं। आप दिल्ली में वहाँ पर थे, मैं भी थी। मैं दिल्ली जाते रहता हूँ, सीआर पार्क में मेरा काफ़ी दोस्त लोग रहते हैं। बात ये है कि एक भी दुकान अगर बंद करने के लिए बोलेंगे आप, और रेखा गुप्ता मैडम भी बोले थे, हम लोगों का कहना है कि हमारा देश जो है, ये देश में डाइवर्सिटी, यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी इज़ द सोल ऑफ दिस कंट्री। ये हम लोग नहीं बनाया है, 10,000 साल पुराना ये सिविलाइजेशंस है। यहाँ पर ऐसे ही होता है कि आपको जो मर्जी खाओ, अगर आपको नहीं चाहिए तो क्यों खाओगे? मेरे को जो पसंद नहीं है मैं तो नहीं खाता हूँ, तो आपको जो पसंद होगा वो आप खाएंगे, आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं खाएंगे। लेकिन ज़बरदस्ती ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट अब ऐसा किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, क्योंकि ये संविधान का खिलाफ है। हमारा प्रॉब्लम वहाँ पर है। बीजेपी ना सिर्फ दिल्ली में, मैं दिल्ली का एग्जांपल दिया, मैं दूसरे जगह का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही बोला था कि यहाँ पर जो काली पूजा होता है वहाँ पर मछली खिलाता है, तो वो सही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि हमारा तारापीठ में जो तारा माँ है, सभी को पूछ लो यहाँ का लोग, वहाँ में जो भोग देते हैं हम, उसमें मछली रहना जरूरी होता है। तो आप ये कब बोलते हो? जब आपको पता नहीं है कि वहाँ का कल्चर क्या है। तो बंगाल का कल्चर उसको पता नहीं है। और ये जो कहीं का भी लोग जो खाते हैं, ये कहाँ से होता है, मतलब हम क्या खाएंगे, ये कहाँ से तैयार होता है? ये तैयार होता है यहाँ का जो जियोग्राफी एंड डेमोग्राफिक सिनारियो, उसके ऊपर, जहाँ पर ज़्यादा रिवर्स होता है, ज़्यादा पॉइंट्स। यानी कि आप सीधा सीधा यही कहना चाह रहे हैं कि जो दावा टीएमसी ने की है कि मछली और मांस पर रोक लग जाएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, तो ये दावा सही है? हाँ, उनका सोच में वो है, उनका सोच में ये है। क्यों मैं ये इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ? उसका सोच में ये है क्योंकि वो सोचता है गुजरात में भी जो जैसे चलता है, राजस्थान में भी जैसे चलता है, बंगाल में भी ऐसे चलेगा, दूसरे स्टेट में भी ऐसे चलेगा। लेकिन ऐसे होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? आपको ये समझना पड़ेगा कि गुजरात एंड राजस्थान इज़ कम्प्लीटली ड्राई स्टेट, वहाँ पर रिवर्स पॉन्ड नहीं है। ये बात अलग है कि सबसे पहला जो सिविलाइजेशंस हुआ था जो रिवर्स के ऊपर, उसका नाम है सरस्वती रिवर्स, और वो आज का जो गुजरात का कच्छ है उसके वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर ही पहला इंडियन सिविलाइजेशन हुआ था। दैट इज़ ऑलमोस्ट 8,000-9,000 ईयर्स बैक। लेकिन वो रिवर्स अभी सूख गए और उसका अभी नाम है घाघर, आपको पता होगा। तो बंगाल में क्या है, आप इधर में जाओ, देखो एक छोटा सा पॉन्ड है, तालाब है, तो जहाँ पर ये ज़्यादा होता है वहाँ पर वो खाना ज़्यादा मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पर मछली ज़्यादा मिलता है, मछली लोग खाते हैं। यहाँ पर पैडी फील्ड ज़्यादा है तो इसीलिए ज़्यादा लोग चावल खाते हैं। उधर में आप गेहूँ ज़्यादा मिलता है, इसलिए वहाँ पर गेहूँ से लोग रोटी चपाटी खाते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये इंडियन जो कल्चर है
ये कल्चर क्यों जनरेट हुआ और इतना डाइवर्सिटी क्यों है, इसको अगर आप नहीं मानते हैं तो वो उनका प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके अनुभव नहीं है कि ये देश का बारे में। जनता को आप क्या भरोसा देंगे? देखो, जनता का भरोसा यही देते हैं कि हमारा यहाँ पर ये कंफर्म है जी, बंगाल का जो आदमी लोग है प्रगतिशील लोग है, बंगाल के आदमी लोग, और श्रीरामपुर तो और भी प्रगतिशील है, बहुत शिक्षित लोग यहाँ पर रहते हैं। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ইস্যুতে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ এখনো মাছ উৎপাদনে আত্মনির্ভর নয়। তার দাবি, গত 11 বছরে দেশে মাছ উৎপাদন দ্বিগুণ হলেও বাংলায় সেই সাফল্য আসেনি। তিনি বিহার ও অসমের উদাহরণ দিয়ে বলেন, এই রাজ্যগুলো আগে বাইরে থেকে মাছ আনতো, এখন নিজেরাই উৎপাদন বাড়িয়ে অন্য রাজ্যে সরবরাহ করছে। শুনুন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য। साथियों, पश्चिम बंगाल में एक और बड़ी संभावना मछली पालन में है, फिशरीज में है, सी फूड में है। मेदिनीपुर की तो ये बहुत बड़ी ताकत रही है, लेकिन स्थिति क्या है ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। यहां बंगाल में मछली की इतनी डिमांड है, लेकिन बंगाल मछली पालन में अब तक आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। और ये टीएमसी की दुर्नीति का उदाहरण है। साथियों, पिछले 11 वर्ष में, ये याद रखिए आप लोग और लोगों को बताइए, पिछले 11 वर्ष में भारत का मछली उत्पादन डबल हुआ है। भारत का सी फूड एक्सपोर्ट डबल हुआ है, लेकिन बंगाल में टीएमसी सरकार की वजह से जो देश में हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, बंगाल में नहीं हुआ। टीएमसी के पापों के कारण नहीं हुआ। जबकि यहां बीजेपी या एनडीए सरकार जहां जहां है, वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। आपके पड़ोस में बिहार भी कभी दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन बीजेपी सरकार की नीतियों का नतीजा है कि बिहार में मछली उत्पादन करीब करीब 2 गुना हो गया। आज बिहार बाहर से मछली नहीं मंगवाता, बिहार की मछली बाहर भेजने के लिए वो ताकतवर बन गया है। आज बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। 10 साल पहले असम भी दूसरे राज्यों से फिश इंपोर्ट करता था, मछली मंगवाता था। बीते दशक में वहां भी फिश प्रोडक्शन डबल हुआ, 2 गुना हुआ। आज असम भी अपनी फिश की रिक्वायरमेंट तो पूरी करता है, दूसरे राज्यों को भी फिश एक्सपोर्ट करता है। साथियों, देश में फिश प्रोडक्शन, श्रिम्प प्रोडक्शन इतना बढ़ा, तो इसमें बड़ी भूमिका पीएम मत्स्य संपदा स्कीम की है। इस स्कीम में क्योंकि पीएम शब्द आता है
ये अहंकारी टीएमसी को पसंद नहीं है। ये भारत के संविधान का अपमान कर रही है। इसलिए मछुआरों के फायदे की योजना को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। इनको पीएम शब्द से इतनी नफरत है कि पीएम नाम से जुड़ी हर स्कीम का या तो नाम बदल देते हैं या लागू ही नहीं करते हैं। इस वजह से नुकसान बंगाल के गरीब का, बुजुर्ग मां बाप का हो रहा है, आप सभी का हो रहा है। साथियों, बंगाल का फायदा पीएम से नफरत में नहीं है। पीएम और सीएम दोनों मिलकर काम करें, इसमें लोगों का लाभ है। इसलिए बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। डबल इंजन सरकार बंगाल को फिशरीज में, सी फूड में आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, मछुआरों को जो पहले कभी नहीं मिलता था, वो बीजेपी सरकार ने दिलाया है। फिर फिशरीज का अलग मंत्रालय बीजेपी ने बनाया। आजादी के इतने दशकों के बाद फिशरमैन परिवार, ब्लू इकोनॉमी, इन सब के लिए दशकों बाद पहली बार हमारी सरकार ने फिशरीज मंत्रालय अलग बनाया, मिनिस्ट्री बनाई। इतना ही नहीं, अलग बजट, रिकॉर्ड बजट दिया है बीजेपी ने। मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी बीजेपी ने दिया। मछुआरों के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा बीजेपी ने दिया। সব মিলিয়ে ভোটের আগে খাদ্যাভ্যাস থেকে অর্থনীতি সবকিছুই এখন রাজনীতির বড় ইস্যু। একদিকে শাসক দলের আশঙ্কা, অন্যদিকে বিরোধীদের পাল্টা আক্রমণ। এই লড়াইয়ে সাধারণ মানুষ কোথায় দাঁড়িয়ে? মানুষ কি এই ধরনের বক্তব্যে প্রভাবিত হবেন, নাকি তারা গুরুত্ব দেবেন তাদের দৈনন্দিন সমস্যাকেই? এখন নজর নির্বাচনের দিকেই। এই বিতর্ক শেষ পর্যন্ত ভোটের ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলবে সেটাই দেখার। দেখতে থাকুন সুদর্শন বাংলা। জয় হিন্দ।